वीरगंज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सबको भारत के 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। भारत ने पिछले कुछ समय में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक जीडीपी के साथ भारत विश्व स्तर पर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के विकास के वर्तमान दर को देखते हुए और IMF के अनुमान को देखते हुए ऐसी उम्मीद है कि भारत इस वर्ष के अंत तक 4.3 ट्रिलियन अर्थात 4,340 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2024 में 129.1 अरब डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त करके विश्व रेमिटेंस चार्ट में एक बार फिर से शीर्ष स्थान प्राप्त करके एक उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल किया है। यह प्रवासी भारतीयों का देश में उनके आर्थिक योगदान को दर्शाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने हाल ही के वर्षों में अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। इस महीने की 16 तारीख को इसरो ने स्पेस डॉकिंग का सफल प्रयोग किया है। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। 16 जनवरी 2025 को भारत ने अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट डॉकिंग का सफल परीक्षण किया है। यह तकनीकी भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए इच्छित अंतरिक्ष यान को सुरक्षित रूप से लॉन्च करके और उन्हें वापस लाने की इसरो की क्षमता को प्रदर्शित करता है। और इस सफलता ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में और भी मजबूती से स्थापित किया है। जलवायु परिवर्तन के वैश्विक संकट का सामना करने के प्रयासों में अपना योगदान देने के उद्देश्य से 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल थी। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सितंबर 2024 तक 80 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया गया। जहां तक भारत नेपाल संबंधों की बात है तो ये संबंध दुनिया में अद्वितीय है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक संबंध अनादिकाल से चले आ रहे हैं। भारत और नेपाल सांस्कृतिक रूप से अविच्छिन्न हैं। दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विरासत है। हमारी परंपराएं दोनों देशों के जनमानस को आपस में दृढ़ता से जोड़े हुए हैं। दोनों देशों के बीच अत्यंत घनिष्ठ और महत्वपूर्ण संबंध त्रेता काल से चले आ रहे हैं। पिछले दिनों में दोनों देशों के बीच ऊर्जा संपर्क बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसमें 3 नई 132 kV क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइनों का उद्घाटन, नवीनीकरण ऊर्जा में सहयोग के लिए NEE अर्थात नेपाल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी और NTPC के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए, मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन के द्वितीय चरण की आधारशिला रखना आदि शामिल है। पिछले 2-3 वर्षों में नेपाल द्वारा भारत को किए जाने वाले जल विद्युत निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है, जिससे नेपाल के लिए राजस्व का एक अतिरिक्त स्रोत बना है। नेपाल अब भारत को लगभग 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करता है। पिछले नेपाली वित्तीय वर्ष में नेपाल भारत को बिजली का शुद्ध निर्यातक बन गया है। नेपाल द्वारा भारत को बिजली का निर्यात आयात की तुलना में लगभग 134 मिलियन रुपये अधिक रहा। नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता भी 15 नवंबर 2024 को लागू हो गया, जिसके तहत नेपाल में पहली बार भारतीय
ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात किया। भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद हाल ही में 2 लाख टन गेहूं निर्यात करने पर सहमति जताई है। भारत सरकार ने हाल ही में नेपाल सरकार को 38 करोड़ से ज़्यादा की लागत के 10 प्री फैब्रिकेटेड स्टील पुल मुहैया कराए हैं, ताकि पिछले मानसून में बाढ़ और भूस्खलन के कारण बाधित सड़क संपर्क को बहाल करने के नेपाल के पुनर्निर्माण प्रयासों को मदद मिल सके। इसके अलावा भारत ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को लगभग 25 टन से ज़्यादा मानवीय सहायता उपलब्ध कराएगी। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों का आदान प्रदान नियमित रूप से हो रहा है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 18वां संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों ने आतंकवादी विरोधी अभ्यास का प्रदर्शन किया, अंतर संचालन क्षमता या इंटर ऑपरेटिविटी को बढ़ाया तथा आपसी समझ को और गहरा और मजबूत किया है। ये सब दोनों देशों के बीच गहरे मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। भारत का महावाणिज्य दूतावास नेपाल को शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में सहायता और सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आज तीव्र गति से प्रगति कर रहा है और विकास कर रहा है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत अपनी पड़ोसी पहले नीति के तहत नेपाल के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है और विभिन्न पहलों के माध्यम से नेपाल और नेपाल के लोगों की विकास में सहायता और सहयोग जारी रखेगा। भारतीय वाणिज्य दूतावास दोनों देशों की सरकारों और नागरिकों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए सदैव मिलकर कार्य करने के लिए तत्पर है और तत्पर रहेगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।